What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज एक नई बात पता चली है हमें अपने वीडियो के बारे में, मतलब वीडियो के बारे में बोला, अपनी कार के बारे में कि भाई आज से एक दिन पहले मेरी गाड़ी का एक्चुअली फिर से चालान हो गया 20,000 रुपये का चलाने के लिए गाड़ी। और मेरे पास एक ही गाड़ी है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे जाऊँगा मैं, कहीं भी जाना है मुझे, तो ये बड़ा इशू हो गया है। अब भाई इसी गाड़ी से जाना है, इसी गाड़ी से करना है तो करना पड़ेगा। अब खैर चालान हो गया मेरा दोबारा, मैंने कहा चल कोई नहीं, चालान करके अब हमने कहा कि चलो यार बहुत सारे चालान हो गए तो पटियाला कोर्ट जाना पड़ेगा। और पटियाला कोर्ट में उसने मुझे एक बड़े से एक हवलदार ने बताया मुझे कि एक हवलदार से मिलना है, एक ट्रैफिक वाले का नंबर दिया उसने, इस नंबर में जाना पटियाला कोर्ट में, इस नंबर चैम्बर पे जाना, वहाँ एक ट्रैफिक वाला मिलेगा, उससे बोलना कि भाई तुम्हें पैसे, तुम्हारे ऊपर इतने चालान हैं, वो तुम्हारे कुछ पैसे लेगा और तुम्हारे सारे चालान माफ़ करा देगा। ये तो ठीक है, बट बात ये है कि मैंने कहा चल एक बार पता करते हैं। मैंने कहा मेरी गाड़ी में सीएनजी भी चढ़ी है इंजन पे, चलते हैं भाई, जाते हैं एक बार देखते हैं, सीएनजी भी चढ़ानी है गाड़ी और क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं चला गया आरटीओ ऑफिस गए। तो पहली बात तो ये कि वहाँ किसी को लोगों को मालूम नहीं है ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी पे ना सीएनजी चढ़नी है, सीएनजी आरसी पे चढ़नी है, आरसी मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पर सीएनजी चढ़वानी है मुझे। क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी तो सीएनजी इस पर चढ़ी हुई थी, मतलब सीएनजी नहीं चढ़ी हुई थी पर सीएनजी लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार मुझे सीएनजी चढ़वानी है, ठीक है भाई। अब हर कोई मेरी गाड़ी को जब वो देखे पर्चा उठा के तो कहे यार इसमें तो BS3 गाड़ी है। अब BS3 गाड़ी का दिक्कत ये है कि BS3 गाड़ी पे नहीं चढ़ पाएगी सीएनजी, हो नहीं पाएगा। ठीक है भाई। अब कोई बोल रहा है कि BS3 पे हो नहीं पाएगा, कोई बोल रहा है कि भाई 17-18-20 हज़ार रुपये लगेंगे और BS3 गाड़ी तुम चला नहीं सकते, ये पंगा है। चलो ठीक है भाई। तो मुझे एक जवाब ही नहीं मिला, मैं इतने सारे एजेंट से मिला उधर, मुझे एक कंफर्मेशन, एक क्लियर जवाब नहीं मिला कि ये तरीका है, ऐसे करना है। किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिर में मुझे एक बंदा मिला रविंदर करके, और मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी BS4 करा दूंगा, 2,500 रुपये लगेंगे, 3,000 रुपये लगेंगे, BS4 मैं तुम्हारी गाड़ी करा दूंगा। तो मैंने कहा यार जब गाड़ी का इंजन ही BS3 है तो BS4 कैसे हो जाएगा? कह रहा वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब वो बताना ही चाहता कि कैसे हो जाएगा। तो मैंने बहुत उससे सवाल किए, अरे नेवला घूम रहा है इधर तो रोड पे। तो खैर मैंने उससे बहुत सारे सवाल किए। मैंने कहा यार बताओ तो सही कैसे हो जाएगा, जब BS3 गाड़ी है तुम क्या ऐसे नकली बनवा दोगे, क्या फर्जी बनवा दोगे, कैसे ऐसा फर्जी बन जाता है क्या? तो बहुत टाइम बाद उसने मुझे बहुत खुरोदने के बाद बोला कि भाई ये हमारा काम है, आप हमारे पे छोड़ दो, और आप अपना काम में एक्सपर्ट हो, हम अपने काम में एक्सपर्ट है, आपको हम BS4 कर देंगे, बस आप क्यों टेंशन ले रहे हो, तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी दिल्ली में। तो मैंने कहा अच्छा, और सिर्फ 3,000 रुपये में। अब वो दूसरे लोग 16-16 हज़ार रुपये में बोल रहे थे, वो सीएनजी चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं ठीक है यार। तो मैंने कहा BS4 कैसे हो जाएगा गाड़ी, और फिर कह रहा BS4 के बाद तुम्हारी सीएनजी भी चढ़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये भी सही है, तो BS3 पे सीएनजी नहीं चढ़ेगी। मैंने कहा अच्छा। तो जब बहुत ज़्यादा मैंने उसको खुरोदा, मैंने कहा भाई एक काम कर, 2,000 रुपये ले ले, 1,500 रुपये ले ले। फिर उसने कहा मैं तुम्हें 1,500 कर दूंगा पर महीना भर लगेगा। तो मैंने कहा यार 1,500 महीने भर में फिर पता नहीं कितने चालान चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा यार तू भाई कर दे यार, सस्ता कर ले। आखिर में वो 3,000 रुपये पे अड़ा रहा, पर उसने कहा कि मैं तुम्हें 3-4 दिन के अंदर तुम्हारा गाड़ी BS4 कर दूंगा। मैंने कहा अब कैसे होगा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें बताओ भाई क्या तरीका है, क्या हो रहा है, मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये तो मेरा हक बनता है जानने का। तब भाई साहब ने खोला मुझे कि भाई आपकी गाड़ी BS4 ही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। तो कह रहा भाई आपकी गाड़ी BS4 ही है, हर गाड़ी जो 2010 से पहले मैन्युफैक्चर है वो BS3 थी, और 2010 के बाद वाली हर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी BS4 है। अब आपकी गाड़ी 2012 की मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब कि आपकी गाड़ी BS4 है, बट आपकी गाड़ी में चढ़ा गलत है, आपकी गाड़ी के पेपर्स पे भी गलत चढ़ा है और ऑनलाइन भी गलत चढ़ा है। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। तो मुझे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आ गया, देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। तो वो मेरी गाड़ी Euro 3 लिखते हैं, Euro 3 नहीं Euro 4 है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? कह रहा भाई ये है कुछ गाड़ियों में गड़बड़ लिख जाता है, तो वो आपकी गाड़ी में गड़बड़ लिखा हुआ है। आपकी गाड़ी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी मैंने, 2012 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मतलब कि आपकी गाड़ी Euro 4 है, पर ये Euro 3 गलत छपा हुआ है। तो ये ऑनलाइन भी अपडेट होगा और यहाँ भी अपडेट होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आपको चलाने में। मैंने कहा ओ तो मेरी गाड़ी वो है। तो मैंने कहा अब चालान तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं 40,000 के, 20-20 हज़ार के 2 बार। तो कह रहा वो तो आप
कैंसिल करवा सकते हो जब जाओगे तो, क्योंकि आपके चालान खड़े ही नहीं होंगे जब BS4 गाड़ी है तो चालान का कोई मतलब ही नहीं है उसके ऊपर। मैंने कहा हाँ। अब ये बड़ा केस हो जाएगा जब मैं जाऊँगा पटियाला कोर्ट, और पटियाला कोर्ट में जाके अपनी दलील लगाऊंगा कि 20-20 हज़ार के 2 चालान और 12,000 का पुराना चालान, 52 हज़ार रुपये के चालान इस गाड़ी पर। वाह, गाड़ी के चालान है तो गाड़ी बिकेगी भी नहीं। वैसे भी गाड़ी पुरानी हो गई है, 3 साल और ज़्यादा वैलिड है दिल्ली में चलाने के लिए। उसके बाद मुझे आई हैव टू चेंज माई कार। देखते हैं यार कैसे करेंगे। पर ये देखो आप कि कितनी वो है कि हमारे सिस्टम में कि भाई गलत छपा हुआ है और ऑनलाइन भी गलत चढ़ा हुआ है, और बड़े उसे चला रहे हैं। हम भी जब तक चला रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस बारे में, और तब तक अगर ये वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ये जो दिक्कत थी ये नहीं होती, एक मिनट, ये जो दिक्कत अगर नहीं होती BS4 और BS3 की, तो भाई मैं कभी इस चक्कर में पड़ता भी नहीं अपडेट कराने के चक्कर में। चलो इसी माने BS4 तो होगी गाड़ी, और BS4 होगी तो आई होप कि गाड़ी पे CNG भी इंजन पे चढ़ेगी। कैसे चढ़ेगी CNG, उसके अलग खर्चा बताया 16-17 हज़ार, वो अलग मोटा खर्चा है यार। पहले तो 5 हज़ार बता रहे थे, पर मुझे क्योंकि पता नहीं 16 हज़ार है, क्योंकि CNG के पेपर नहीं है। तो CNG बहुत पुरानी चढ़ी हुई है, मतलब पुराने जो ओनर था उसने चढ़वाई थी मतलब लगवाई थी CNG, मैं लगवाई नहीं। पर उसके लगवाई के पैसे, और मतलब लगवाई के पैसे नहीं, सिर्फ उसके पेपर बनने के पैसे ही 16 हज़ार है, मतलब आई डोंट नो 12 हज़ार 13 हज़ार है, और उसका 2-2.5 हज़ार रुपये CNG चढ़वाने के। तो 12-13 हज़ार के पेपर ही बनेंगे। कैसे बनेंगे मुझे आइडिया नहीं है। अब मैं वो ही कराऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे कैसे काम होते हैं। अगर दिल्ली में काम होते हैं तो जुगाड़ से हो जाता है, पर कैसे होते हैं ये बड़ा मुश्किल है। और हर किसी ने मुझसे बोला, मतलब मैंने एक मिस्त्री से ही पूछा, एक मिस्त्री हमारा, उससे ही पूछा मैंने कि भाई कि कितने रुपए लगेंगे इसके, मुझे CNG का पेपर बनवाने को कि CNG लगी हुई है। तो उसने कहा 16 हज़ार रुपये। अब उसने भी एकदम एग्जैक्टली सेम फिगर बोला, 16 हज़ार रुपये। उसने कहा मैं आपको CNG चढ़वा के दूंगा 16 हज़ार में। तो ये कुछ फिक्स रेट चल रहा है इधर कुछ मार्केट में कि भाई इतने जो और वो उसने ये भी कहा कि CNG जो चढ़ाएगा वही पेपर बनाएगा। तो ये अलग कहानी है, जो पेपर बनाएगा वही CNG चढ़वाएगा। मतलब कि जो CNG चढ़वाता होगा उसने कुछ टाई अप कर रखा किसी कंपनी से जो पेपर बना देती होगी इसकी। इंडिया में बहुत ज़्यादा जुगाड़ है हर चीज़ का, और हर चीज़ बड़ी जुगाड़ पे चल रही है। चलो जो भी जुगाड़ होगी इसमें भी हम दिखाएंगे आपको होपफुली, और देखते हैं फिर कैसे होता है। पर एक अच्छी चीज़ हो गई कि मुझे पता चला मेरी गाड़ी Euro 4 है, और अब मैं इसको चला पाऊँगा। अब मैं चला तो रहा हूँ, अभी तक मेरे पेपर बन के नहीं आए। उसने कहा 3-4 दिन में मैं अपडेट कर दूँगा, पेपर बनवा के आपको दे दूँगा 3-4 दिन में। बट 3-4 दिन तक आप देखना, थोड़ा संभालना। पर अगर चालान हो भी गया तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी गाड़ी Euro 4 है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो दिखा सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि चालान हो सकता है कि नहीं हो सकता है अगर मैं पेपर दिखाऊँ तो अब तो मैं पेपर पे दिखा सकता हूँ ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 12 की है। पहले तो मैंने फाइट ही नहीं करी है, पहले तो मैंने कहा यार Euro 4 है Euro 4। अब मैं फाइट कर सकता हूँ कि भाई लिखा गलत है, चढ़ा गलत है, पर गाड़ी तो Euro 4 है। सो लेट्स सी। अब मैं निकल तो रहा हूँ किसी काम से, अब अगर पुलिस ने पकड़ा तो देखें क्या होता है। आई होप ना पकड़े पुलिस, पंगे में ना पड़े तो अच्छा है। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।